मेरा नाम संदीप यादव है और अगर मैं सच बताऊं तो मेरी जिंदगी कभी इतनी गहरी नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि प्यार से पहले मैं बस जी रहा था, महसूस नहीं कर रहा था। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, कॉलेज, कुछ दोस्त और बहुत सारे सपने, लेकिन उन सपनों में कभी किसी लड़की की जगह नहीं थी। मैं हमेशा सोचता था कि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है, उसे उसकी राह से भटका देता है, और इसीलिए मैंने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था, एक सिंपल और स्टेबल लाइफ जीना चाहता था, जहां इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस लॉजिक की हो। और शायद इसी वजह से मैंने खुद को हमेशा कंट्रोल में रखा, किसी के करीब आने ही नहीं दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर चला गया, बिना किसी वार्निंग के, बिना मुझे तैयार किए। वो एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। मैं कॉलेज के बाहर खड़ा था, दोस्तों का इंतजार कर रहा था, और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी और उसकी वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस एक पल में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कोई इंसान सिर्फ दिखने से नहीं बल्कि अपने होने से भी दिल को छू सकता है। मैं उसे देखता रहा, बिना ये समझे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इतना समझ गया था कि कुछ बदल चुका है। उससे बात करने का फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं था जो किसी अननोन लड़की से जाकर कैजुअली बात कर ले। लेकिन उस दिन दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। मैंने धीरे धीरे जाकर उसके पास सिर्फ एक हाय कहा, और उसने जब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो उसे एक छोटी सी स्माइल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। वो मोमेंट छोटा था, लेकिन उसके अंदर इतनी गहराई थी कि मैं उससे बाहर ही नहीं आ पाया। उस दिन के बाद से मेरी हर सोच में वो आने लगी। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, पहले थोड़ी ऑकवर्ड, फिर थोड़ी कंफर्टेबल, और फिर इतनी नेचुरल कि हमें खुद समझ नहीं आया कि कब हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए। उसकी आवाज़ सुनना, उसकी बातें सुनना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब मेरी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। मैं हर दिन उसके और करीब जाता जा रहा था और हर दिन खुद को उसके बिना अधूरा महसूस करने लगा था। मुझे पहली बार लगा कि शायद यही वो फीलिंग है जिसे लोग प्यार कहते हैं। दिन बीतते गए और हमारी कनेक्शन इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब हम बिना एक दूसरे के दिन इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका मैसेज देखना, दिन भर उसकी बातें याद करना, और रात को उससे बात किए बिना सोने का मन ही नहीं करता था। वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी आदत बन चुकी थी, मेरी ज़रूरत बन चुकी थी, मेरी पूरी दुनिया बन चुकी थी, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन गई थी। उसके आने के बाद मैं पूरी तरह बदल गया था। पहले जहां मैं अकेले रहना पसंद करता था, अब मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। मैं ज़्यादा मुस्कुराने लगा था, ज़्यादा खुश रहने लगा था, लेकिन साथ ही मेरी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा था। किताबें सामने होती थीं, लेकिन दिमाग में उसकी बातें चलती रहती थीं, और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि मैं धीरे धीरे अपने गोल से दूर जा रहा हूं, लेकिन दिल के आगे सब बेबस हो गया था। घर वाले भी ये बदलाव नोटिस करने लगे थे। माँ कभी कभी पूछती थी कि मैं इतना फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा हूँ। पापा कहते थे कि फोकस पढ़ाई पर रखो, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था। उन्हें नहीं पता था कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूँ, और शायद मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपने आप को कहाँ ले जा रहा हूँ। मेरे लिए उस वक्त बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो। हमारा रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। हम फ्यूचर की बातें करने लगे, प्लान्स बनाने लगे, छोटे छोटे सपने देखने लगे, जैसे हम दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि हमें साथ ही रहना है। उसके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए खास था। कभी लॉन्ग वॉक्स, कभी छोटी छोटी फाइट्स, और फिर उन फाइट्स को हंसते हंसते खत्म करना। ये सब मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स थे। मुझे याद है वो दिन जब उसने पहली बार कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। उस एक सेंटेंस ने मेरे अंदर ऐसी खुशी भर दी थी जिसे मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि मैं सच में लकी हूं। हम दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन गया था जहां साइलेंस भी कंफर्टेबल लगता था। हम घंटों बात करते रहते थे, कभी सीरियस बातें, कभी बेवजह हंसी, और कभी सिर्फ एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस करते रहते थे। वो फीलिंग इतनी प्योर थी कि मुझे लगता था कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जिंदगी कभी भी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दिन आज भी मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा है। मुझे खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ।
मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मेरी सांसें जैसे रुक गईं। मैं बिना कुछ सोचे हॉस्पिटल की तरफ भागा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मुझे उससे मिलना है, बस एक बार। रास्ता कितना लंबा था मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि हर सेकंड मुझे भारी लग रहा था, जैसे वक्त मेरे खिलाफ चल रहा हो। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां का माहौल ही अलग था। डर, घबराहट, उम्मीद और बेचैनी सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। मैंने उसका नाम लिया और मुझे आईसीयू की तरफ इशारा किया गया। मेरे कदम भारी हो गए थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। मैं बाहर खड़ा था, हेल्पलेस, कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं बस दरवाजे को देख रहा था, जैसे वो खुल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं बार बार खुद से कह रहा था कि वो स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो कुछ घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। हर मिनट एक साल जैसा लग रहा था। मैं वहां खड़ा था, उसकी यादों के साथ, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका चेहरा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो पल आया जिससे मैं आज तक भाग नहीं पाया। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वो जवाब था जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मेरे कानों ने उसे सुनने से मना कर दिया। उस पल मेरी दुनिया वहीं खत्म हो गई। मैं उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाया, ना ही उससे कुछ कह पाया, ना ही उसे ये बता पाया कि वो मेरे लिए क्या थी। वो चली गई बिना मुझे मौका दिए, बिना मुझे अलविदा कहने का मौका दिए, और मैं बस खड़ा रह गया, पूरी तरह टूट चुका। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, नहीं खत्म हो गई। मैं जी तो रहा था, लेकिन अंदर से सब कुछ मर चुका था। हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती थी, वो जगहें, वो सॉन्ग्स, वो बातें, सब कुछ। मैं लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, और शायद मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं। समय बीतता गया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। लोग कहते थे कि टाइम सब ठीक कर देता है, लेकिन मेरे लिए टाइम बस उसे और दूर ले जा रहा था। उसकी यादें कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती गईं। मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता था, किसी और को अपनी जिंदगी में ला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए प्यार एक बार हुआ था, और वो आज भी वहीं है, उसी जगह, उसी गहराई के साथ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी यादों के नाम कर दी। मैंने कभी किसी और को उस जगह आने नहीं दिया, क्योंकि वो जगह सिर्फ उसकी थी और हमेशा रहेगी। लोग कहते हैं कि मैं पागल हूं, कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस इंसान के अंदर बस जाता है। आज मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे इसका जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मैंने उससे ये सीखा कि प्यार चेहरे से नहीं, दिल से होता है, और अगर दिल से हुआ हो तो वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे इंसान चला ही क्यों न जाए। आज भी जब मैं रात को अकेला बैठता हूं तो उसकी यादें मेरे पास आ जाती हैं, जैसे वो कहीं गई ही नहीं हो। उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब कुछ आज भी उतना ही रियल लगता है। मैं आज भी उसे उतना ही चाहता हूं जितना उस दिन चाहता था जब मैंने उसे पहली बार देखा था, और शायद आखिरी सांस तक चाहता रहूंगा। और अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मुझे कभी रिग्रेट हुआ, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होगा, नहीं, क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था और मेरे लिए वही मेरी पूरी जिंदगी है।